अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। प्रेम का चौथा गुण है संतोष। परमात्मा ने जिस हाल में रखा उसमें खुश रहते हुए उसके नाम और दिल और दांतों से पकड़ो। सुख में भी दुख में भी सुख आता है, भगवान के अर्पण हो जाता है कि ये प्रभु आपकी दया कृपा है, आप जैसा चाहे वैसे रखे। जिनका जीवन ईश्वर में है उन्हें ऐसी खुशी नहीं होती कि वह फूले ना समाये। खुशी आई, भगवान के अर्पण हो गई। परम पिता परमात्मा जैसा आप चाहें वैसा रखें। दुख आया तो ऐसा भक्त परमात्मा के चरणों को और कस के पकड़ता है। वह जानता है कि उसका निवारण उसी के चरणों में है और कहीं नहीं है। वह
और गहरी याद करता है, सोचता है कि शायद उससे कोई गलती हो गई कि मैं प्रभु के चरणों से थोड़ा विमुख हो गया हूं, तो ये दुखान पड़ा। तो भगवान के चरणों को और कस के पकड़ता है। संतों की बड़ी सुंदर वाणी है। संतों ने कहा है, मेरा मन सकल सुखों को धावे, मेरा मन सकल सुखों को धावे, पर कोई सुखात दावे, जैसे सेवर की कर सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सेवर का फूल होता है, उस पर सेमल का लाल लाल फूल बड़ा अच्छा आता है। सुआ जो पक्षी है उसको देखकर मोहित हो जाता है और इस आशा में बैठा होता है कि जब फूल इतना सुंदर है तो फल बड़ा सुंदर और प्यारा मीठा निकलेगा। और जब फल आता है तो रुई का डोडा उसमें से निकलता है, बड़ा दुखी होता है। ये दुनिया हमें बड़ी प्यारी लगती है, लेकिन जब हमें अनुभव होता है कि ये पता चलता है कि ये तो रुई का डोडा है, हंस अकेला आया है और अकेला ही जाएगा, जैसे कर सेमर की सेवा, सुआ बैठ पछतावे। सुख दुख के भीतर है, सुख दुख के भीतर है, इसे कौन समझाए। और ऐसा दुख, ऐसी तकलीफ अगर आ पड़े कि जो हमें परमात्मा के रास्ते में जोड़ दे, हमारा हृदय परमात्मा की याद में गहरा डूब जाए, वह तकलीफ भी हमें मुबारक है। उसने हमें एक स्टेप और बढ़ा दिया। तो संत न सुख में सुखी होते हैं, न दुख में दुखी होते हैं। ऐसा सुंदर जीवन बन जाता है। दुख आया, परमात्मा की गहरी याद है, सुख आया, भगवान के अर्पण हो गया। और ये विश्वास हो जाता है कि जब मौत का धक्का आएगा तो अवश्य उसकी याद आएगी। यही भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य मेरी याद करते करते अपना शरीर फूल की तरह छोड़ता है, वो मुझे पाता है। सच्ची आशा हो जाती है इसी जीवन काल में, हमें आदर्श और सच्चा जीवन प्राप्त होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि ज्योति से ज्योति एकाकार हो जाएगी। गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यूं बसर होना, निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। सच्ची जिंदगी, दुनिया के सारे वैभव आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं। सारे वैभव में रहता हुआ उसे इसका कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो परमात्मा की याद में लगा रहता है, अपनी आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर ईश्वर की याद में लगा रहता है, आनंद में आनंद विभोर होता रहता है। इसका सब इन चीजों का कोई असर नहीं होता। यह है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में है, इसी दुनिया में है, सारे वैभव के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहे हम पर इनका कोई असर न पड़े। यही है सच्ची जिंदगी। और यह प्रेम का चौथा गुण है संतोष। प्रेम का पांचवा गुण है त्याग, इसार और कुर्बानी। एक दिया जलता है, तेल और बाती ठीक है, रोशनी अच्छी देगा। चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है तो क्या करते हैं, उसे काट देते हैं, तेल डाल दिया, तेल जलने लगता है, फिर दिया रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से उसमें आपके हृदय में परमात्मा का प्रेम जागृत हो जाए, तो फिर ऐसे दिल को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसकी लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। त्याग है समय का, त्याग है धन का, ये सब त्याग हमें
अपने आप को कायम रखने में मदद करता है। और सबसे अच्छा त्याग है मन का, कि मन निरंतर ईश्वर उस परमात्मा की याद में लगा रहे, मन इधर उधर ना हो। ये सबसे ऊंचा त्याग है कि लौ उसके नाम की हमेशा हमारे हृदय में जलती रहे निरंतर। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है तो हमारे हृदय का अपना दीपक जल जाता है और वह अनेक चिरागों को जलाता है। अध्यात्म का रास्ता एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं, एक चिराग से अनेक चिराग जलते हैं। जब परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाए तो अपने दीपक जो आपके संपर्क में आते हैं उनमें भी वह रोशनी लौ जागृत हो जाती है। यह रूहानियत का रास्ता है कि एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है, एक चिराग से दूसरा चिराग जलता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिसमें उस परमात्मा की लौ हमेशा जागृत चलती रहे, ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु प्रेम की जलती रहे, तब हमारे हृदय में ऐसी रोशनी ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग जो आएंगे उनके हृदय भी प्रकाशमय होते चले जाएंगे। हम बड़े प्यार से कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है, जब जलता है कि जब लौ पहले जल लेती है तब पतंगा अपने को जलाता है। तो ये अध्यात्म का रास्ता, विकास का, फैलाव का, हृदय में सच्ची लौ जागृत हो जाती है। सच्चा प्रेम परमात्मा प्रेम से मिलता है, बिना प्रेम। ये दो चीजें हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाती हैं, हमारे जीवन को जीवन मुक्त अवस्था वहां तक पहुंचाती है। ये हमारी पूजा का सच्चा बनाती हैं, परमात्मा से मिलाती हैं। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और सत्य प्रेम से जब ईश्वर सद्गुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावना जागृत हो जाती है, समस्त बल विक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम में सराबोर डूबा रहता है, अवस्था प्राप्त हो जाती है। साधक शांतचित हो अपनी अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो, उबारो मोहे अब की बेर उबारो, मोहे अब की बेर उबारो। नाथ मोहे अब की बेर उबारो, मोहे
अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तारी जाति कुजाति श्याम तुम, तारी जाति कुजाति श्याम तुम, मोह पर कृपा धारो। धारो मोह पर कृपा धारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो। क्षुद्र पतित तुम तारे रमापति, अब ना करो जिया गारो। सूरदास साचो तब माने, सूरदास दाता सूरदास साचो तब माने, जो है मम निस्तारो। निस्तारो जो है मम निस्तारो, मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तीन लोक के तुम प्रतिपालक, मैं हूँ दास तिहारो। तारी जाति कुजाति श्याम तुम, तारी जाति कुजाति श्याम तुम, मोह पर कृपा धारो। धारो मोह पर कृपा धारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो, नाथ मोहे अब की बेर उबारो। मोहे अब की बेर उबारो। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।